नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणाएं हो चुकी हैं। अभी प्रत्याशियों की लिस्ट पार्टियों ने भी घोषित नहीं किया है सुल्तानपुर और अमेठी में, लेकिन जो भी प्रत्याशी हैं क्षेत्र में सक्रिय हैं अलग अलग पार्टियों के। ऐसे में हम लोगों ने भी प्रत्याशी परिचय सीरीज की शुरुआत की है, जहां पर हम चुनावी चर्चा करते हैं क्षेत्र के नेताओं से। तो आज हम लोग मौजूद हैं 185 विधानसभा गौरीगंज में, अमेठी की एक महत्वपूर्ण सीट है और हमारे साथ कांग्रेसी नेता राजकुमार यादव जी मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सुल्तानपुर और अमेठी की राजनीति में प्रमुख भूमिका में है। सुल्तानपुर में ये जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भी हैं। ग्राम पंचायत जो सुल्तानपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मानी जाती है पुरवार, वहाँ के प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। सबसे पहले तो राजकुमार जी आपका स्वागत है और चुनावी चर्चा हम लोग करेंगे, जानकारी लेंगे, चुनाव का समय है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गांव देहात मीडिया के चैनल के माध्यम से जो हमको अपनी बात रखने का अवसर मिला, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर 185 विधानसभा की हम लोग जानकारी लेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि इस विधानसभा में 3.5 लाख के करीब वोटर हैं और ये विधानसभा शुरुआत से तो कांग्रेस का इस पे राज रहा। 8 बार यहाँ से एमएलए कांग्रेस पार्टी का जो है चुना गया, लेकिन विगत लगभग 2 दशक से कांग्रेस पार्टी रनर रहती है, विनर नहीं बन पाती है। क्या कुछ कारण रह जाता है? पुराने कांग्रेसी नेता हैं आप और इस बार यहाँ पर सक्रिय हैं। देखिए, निश्चित रूप से कोई न कोई कमी नहीं होगी, तभी हम श्रेष्ठ स्थान पर रहे हैं। लेकिन चूंकि अमेठी जनपद है, अमेठी जनपद गौरीगंज विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण सीट रही है और यहाँ से कई बार 6-7 बार हमारे आदरणीय गिरिराज सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ से विधायक रह चुकी हैं और जो हार जीत का अंतर यहाँ रहा बहुत कम वोटों का रहा है। 1500 से हारना कोई हार नहीं होती है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि कहीं न कहीं कमी रही होगी, इस वजह से गड़बड़ होता, लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बार बहुत काफ़ी मतों से जीता जाएगा। राजनीति में जो है जो प्रमुख मुद्दे होते हैं, हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं। जो भी हमारे प्रत्याशी सक्रिय हैं इस समय, प्रत्याशियों की लिस्ट में आगे हैं, उनसे जब हम लोग उनका इंटरव्यू करते हैं तो मुद्दे की जानकारी रखते हैं, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं कम से कम उन तक एक अच्छा मैसेज जाए, उनको लगे कि हमारा नेता किस तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे अमेठी के इस महत्वपूर्ण गौरीगंज विधानसभा में सबसे पहले सड़कों की स्थितियों के बारे में, क्योंकि ये जो सरकार रही है सड़कों के बारे में माना जाता है कि अच्छा काम की है, लेकिन गौरीगंज की सड़कें अभी फिलहाल बदहाल ही नजर आती हैं। उसको लेके जो मौजूदा एमएलए हैं उन्होंने भी अपना जो है इस्तीफा कार्यकाल पूरा होने के पहले भी दे दिया था कि सरकार आपको काम करने का मौका नहीं देगी। देखिए, मौजूदा एमएलए ने तो एक ड्रामा किया है इस्तीफा देने का, क्योंकि जब चुनाव 1 महीना 2 महीना रह जाए उस टाइम इस्तीफा देना, और हमको लगता है आपको शायद जानकारी होगी कि जिस सड़क को बनने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं उस सड़क का काम भी नहीं रोके थे और काम 6 महीना रुका था। अब कुछ क्या मामला उनके ठेकेदार के बीच में सेट हुआ, फिर काम करवाए, तो जिस हिसाब से काम हुआ उस हिसाब से सड़कें चली। ये अमेठी जनपद में मैं आपको बता दूं कि 6 नेशनल हाईवे हैं और ये 6 नेशनल हाईवे ये कांग्रेस की देन है और यहाँ पे तमाम ऐसे कल कारखाने हैं, चाहे वो एचएल कोरवा हो, चाहे बीएचएल हो, चाहे मालविका हो, तमाम ऐसी फैक्ट्रियाँ बहादुरपुर में पेट्रोलियम की वो डाली गई है, तो तमाम ऐसे कल कारखाने यहाँ डाले गए। विगत 32 वर्षों से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सरकार अपनी है रही और हम लोग 1980 के दशक में यहाँ पेट्रोल पंप आपका खुला। उस समय हम लोग नहीं जानते थे बिजली जाती भी है अमेठी में, और ये 1990 तक था। गांधी परिवार पे तमाम ऐसी घर है पाट पड़ी जिससे वो परिवार थोड़ा सा नहीं बीच में एक्टिव हुआ, लेकिन निश्चित रूप से प्रियंका जी ने जब से उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई है, यहाँ का जन एक एक वोटर एक्टिव हुआ है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए एक एक जनता जनपद अमेठी की आतुर है। राजनेताओं के जो जुबानी चुनावी चर्चे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं कि प्रियंका जी की फसल को काटने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। देखिए, जनमत लोकतंत्र है, इसमें हर व्यक्ति अपनी अपनी बात रख सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई जात पात की विचारधारा की कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ कोई विकास के मुद्दे की बात होती है। आप देखिए इंटरव्यू में आदरणीय प्रियंका जी को, बहन प्रियंका जी को, राहुल जी को, ये लोग कभी जात पात की राजनीति नहीं किए हैं और मुझे निश्चित रूप से बताने में गर्व होता है। हम लोग जब कभी बाहर जाते हैं बताते हैं अमेठी के हैं, तो लोग और कुछ नहीं बताना पड़ता है।
तो बस अमेठी गांधी परिवार के नाम से जानी जाती है, कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ से हम अपनी सारी विधानसभा की सीटें जीतेंगे और जो और तमाम दल के लोग हैं वो अपने जाति और तमाम भाई बात बंटवारे में बटे हुए हैं। निश्चित रूप से वो सब समय खत्म हो गया। कुछ ही दिन ये बनावटी काम चलता है और कांग्रेस पार्टी में हर जात के, हर वर्ग के, हर धर्म के लोग हैं, जिससे इस लड़ाई को बहुत आसानी से जीतेंगे। स्वास्थ्य की स्थितियों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। कोविड के टाइम पे जो है महामारी का जब दौर शुरू हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि विधानसभा गौरीगंज में स्वास्थ्य सुविधाओं का जो सरकारी लाभ था लोगों को पहुंचा कि नहीं पहुंचा? क्योंकि जनसंपर्क आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। आप क्षेत्र में जाते होंगे, लोगों से जानकारियां लेते होंगे, स्वास्थ्य की कैसी स्थितियां रही हैं इस समय? देखिए, हमने तो कोविड काल में अपनी मां को भी खोया और वो प्रधान का चुनाव जीती थी और काउंटिंग के 2 दिन पहले एक्सपायर हो गई। मैं हॉस्पिटल में उनके साथ 4 दिन रहा। ये सरकार बिल्कुल नाकाम थी। ऑक्सीजन के बगैर तमाम हजारों पेशेंट हम लोग की आंख के सामने एक हॉस्पिटल से निकल के गए हैं और ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोग देश में मरे जिनका सरकार पास कोई आंकड़ा नहीं है। निश्चित रूप से सरकार तमाम ऐसे हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उनको न बंद करवाई होती और तमाम ऐसे नर्सिंग होम थे उनको न बंद करवाए होते तो शायद ये स्थिति न उत्पन्न होती। सरकार को आइडिया नहीं था। सरकार इस कोरोना में एकदम फेल थी, विफल थी। अब चुनाव के टाइम ये जब आता है कोरोना का एक सहारा बहाना देके, जो कि आज ऐसा कोरोना छोटा ये कोरोना का वो है, इसमें कोई डेट की ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन जितना अब चूंकि चुनाव में कई जगह गए, इनको अपनी कुर्सियाँ खाली मिली तो इन्होंने कोरोना में एक बंधन लगा दिया कि कोई आदमी पार्टी रैली नहीं करेगा और ताकि इनकी फिजा पे असर ना आए। इन पब्लिक सारा सब कुछ जानती है। कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो कंट्रोल में ना आती। इससे पहले हमने आपसे कई बार बात किया था, गुड़गांव में हम लोग बैठे थे। इससे बड़ी बड़ी बीमारियां अपने हिंदुस्तान में आई हैं और गई हैं, लेकिन सरकार इसको इतना लोगों को डरवा दिया, इतना बंधन बना दिया कि घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, सारे हॉस्पिटल बंद कर दिए गए, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो सरकार इसमें बहुत फेल थी। हमको लगता है सरकार को गलती मानना चाहिए था हिंदुस्तान की जनता से कि इस तरीके से भविष्य में कोई ऐसी कंट्रोलिंग न करे कि सारे हॉस्पिटल बंद कर दिए जाए और सारे तमाम ऐसे चीजें बंद हो जाए जिससे कि जनता त्रायमान करे। गौरीगंज में इस तरीके का कोई बड़ा हॉस्पिटल सरकार की ओर से कुछ नया सृजन हुआ कि नहीं हुआ, या फिर 10 साल से लगातार एमएलए हैं उनके माध्यम में स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, वो एक टाइम था, वो टाइम आया और चला गया। अभी कुछ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन चूंकि अब उसका कोई जब एक कहावत कही गई है कि पछताए बहुत गए चिड़िया चुग रही। ऑक्सीजन कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी जो कि आप जो है, जबकि एक बार गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी से तमाम बच्चों की मौत हुई थी। उस टाइम अगर ये एक हॉस्पिटल में व्यवस्था की होते तो शायद आज हजारों लाखों किलो तादाद में हमारे नौजवान साथी और हमारे पिता तो बुजुर्ग माताएं बच जाती। शिक्षा की अगर हम बात करें तो अमेठी की इस महत्वपूर्ण गौरीगंज विधानसभा में कुछ सुधार हुआ है? कुछ नए विद्यालयों का सृजन हुआ या सरकार के माध्यम से या स्थानीय स्तर पे आप लोगों के माध्यम से? देखिए, जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक यहाँ पे तमाम राजकीय इंटर कॉलेज खोले गए, यहाँ पे तमाम टेक्निकल कॉलेज खोले गए। संजय गांधी टेक्निकल कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज है, राजकीय महाविद्यालय है मुसलखाना में, तमाम ऐसे कॉलेज खोले गए। लेकिन चूंकि 30-32 सालों से यहाँ पे सरकार तो है नहीं, तो उसके बाद से यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कोई ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। और निश्चित रूप से किसी भी समाज को, किसी भी क्षेत्र को विकसित होने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी और सबसे अहम शस्त्र है। लोग शिक्षित होंगे तभी आगे विकास कर पाएंगे। तो हम लोगों का मेन फोकस शिक्षा पे ही रहेगा और शिक्षा विकास के मामले में शिक्षा को प्रथम स्थान देंगे। लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो है 18 विधानसभा चुनाव में जो है 16 बार राजपूत वर्ग ने प्रतिनिधित्व किया है। यूपी के चुनाव में अगर जाति ना शामिल हो, जातिगत फैक्टर लोग यूज ना करें तो कहते हैं कि चुनाव अधूरा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं राजपूत वोटर्स बहुत कम है, उसके बावजूद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है एक बड़ा वर्ग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जातिगत
जो चुनावी स्टंट है ये मायने रखता है? देखिए, मेरी 45 साल उम्र हो गई और 25 साल से मैं प्रधान जिला पंचायत लगातार कंटिन्यू होता रहा हूँ। जातीय समीकरण लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए भले रखते हो। आज हम जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं भाले सुल्तानी एरिया है, आपने सुना होगा जब देश गुलाम था, लेकिन भाले सुल्तानी एरिया का गुलाम नहीं हुआ। ये पूरा भाले सुल्तानी एरिया हमारे साथ में ठहर रहे हैं, वो भी राजपूत हैं। जिनसे हमारा मुकाबला है वो भी राजपूत हैं, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा हमारे साथ में है राजपूतों की और उनके साथ में नहीं। उन्होंने लोगों को तमाम प्रधानी हराने का काम किया, तमाम जिला पंचायतों को हराने का काम किया, वो चाहे राजपूत रहे, चाहे ब्राह्मण रहे, चाहे बैकवर्ड क्लास के रहे, चाहे मुस्लिम समाज के रहे, चाहे दलित वर्ग के रहे हो। तो इसमें चूंकि उन्होंने जनता के साथ अन्याय किया है, इसलिए जनता उनको जवाब देने जा रही है। जातीय हमको नहीं लगता कि कोई ज्यादा आंकड़ा इसमें इधर करता है। लोग बाहरी होने का भी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि राजकुमार यादव जी सुल्तानपुर के चुनाव में जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं और यहाँ पर गौरीगंज में विधानसभा चुनाव भी लड़ने आ गए हैं। देखिए, सारे लोग जानते हैं कि जनपद सुल्तानपुर ही था पहले, अमेठी जिला अब आके बना है और जो मुसाफिर खाना और का सटा हुआ ब्लॉक है कुड़वार ब्लॉक है। तो हमारा कुड़वार ब्लॉक और मुसाफिर खाना ब्लॉक में कोई अंतर नहीं है और हम 40 साल से यहीं पे रह के अपना डिग्री कॉलेज, पेट्रोल पंप, खेती किसानी, बच्चे हमारे यहीं पैदा हुए, यहीं पले, यहीं बढ़े और मैं भी 40 साल से हूँ। 5-7 साल की उम्र में चलाया तब से मैं यहाँ हूँ। ये आपको किसने बता दिया मुझे? तो हम तो साथ में रहते हैं, हमारे साथ कभी ऐसी कोई बात नहीं। लोग चुनावी चर्चा में ये कहते हैं कि सुनने में भी आता है कि राजकुमार जी सुल्तानपुर के हैं, सारा राजनीतिक करियर वहां पे चमकाए हुए हैं, अब अमेठी में भी अग्रसर हुए हैं। अमेठी में बता दो ना कि हम 40 साल से हैं, हमारी खेती बाड़ी। राजनीतिक पद की अगर बात किया जाए तो अमेठी में अब चूंकि कांग्रेस पार्टी में हम जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी हमारे, मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ और अब जब विधानसभा लड़ना हुआ और जब गौरीगंज में हमारा 24 घंटा रहने होता है तो हम अब बाहर से कैसे जाएंगे? छोटी बात हुई कि चूंकि प्रधान और जिला पंचायत का पद, बाबा जी भी प्रधान जिला पंचायत थे, वो भी यही रहा करते थे, लेकिन अब लोग बढ़ा देते थे वहां से। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ गाँव के लोगों को कि उन्होंने हम समय उतना वहाँ नहीं दिया, उसके बाद भी ज्यादा समय यहाँ देते हैं। तो लोगों ने यहाँ कहा यहाँ विधानसभा यहाँ से हम लोग आपको दिखाएंगे। क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं? चुनावी चर्चा में जो है प्रत्याशी की लिस्ट में आपका नाम सबसे आगे चल रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। वर्तमान में यहाँ पे जो भी रनर रहे हैं या कांग्रेस के पुराने दिग्गज सिपाही रहे हैं, उन सबसे कितना प्रतिद्वंदिता आप मानते हैं टिकट को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी में प्रतिद्वंदिता आपस में नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी तो मेरे जितने साथी चुनाव में टिकट मांग रहे थे वो सारे लोग हमारे साथ में रहेंगे और किसी और को भी देते तो हम भी उनके साथ में रहते। कांग्रेस पार्टी यही तो कांग्रेस है, यहाँ कोई नाराज नहीं होता है। चूंकि हम विगत कई वर्षों से जनपद अमेठी की मुख्यालय कार्यालय पे हमेशा जाते थे। पार्टी का कोई कार्यक्रम होता था जनपद अमेठी में या कहीं आसपास डिस्ट्रिक्ट में तो वहाँ आया जाया करते थे। तो निश्चित रूप से जनपद के लोगों ने कहा, पदाधिकारियों ने कहा कि आप गौरीगंज से आप विधानसभा का टिकट लीजिए और निश्चित रूप से गौरीगंज से आप विधानसभा निकालेंगे। और हमारे जो भी 10-12 साथी साथ में हैं, हम आपस में बात भी किए हैं कि टिकट किसी को भी मिलेगा, हम सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताएंगे, किसी व्यक्ति को चुनाव जिताने की बात नहीं है। अच्छा, कुछ अहम जो है संदेश जनता के नाम या फिर कुछ ऐसी बातें जो यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं जिसको आप चुनाव के इतर लेते हैं कि जिनको दूर होना करना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पे या पार्टी स्तर पे प्रयास करके समस्याओं को दूर कराना बहुत आवश्यक है? देखिए, प्रियंका जी ने का जो मैसेज है जी, उनके जो उनका सोच है, जो उनका सपना है, जो राजीव जी का सपना अधूरा रह गया था, उसको पूरा करना है। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में, फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, फिर लोगों के विकास के क्षेत्र में हम निश्चित रूप से काम करेंगे। और मेरा मैसेज ये है कि जितने भी नौजवान साथी हैं, ये 1990 के पहले की कांग्रेस को याद करें और वो वही परिवार है, गांधी परिवार है, जो फिर से अगवानी किया है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार में। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी आपका। आज गांव देहात चुनावी चर्चा में हम लोग मौजूद थे 185 विधानसभा गौरीगंज में। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की लिस्ट में सबसे आगे राजकुमार जी से हम लोगों ने बातचीत किया। आगे और भी प्रत्याशियों की जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गाँव देहात और बने रहिए गाँव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।